नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता कानून कहते हैं, एक ऐसा कानून जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने पर समान रूप से लागू होता है। और इसी कानून को लेकर राजनीतिक पार्टियों में विरोधाभास देखा जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के घोषणा पत्र का एक अहम हिस्सा है। लोकसभा चुनाव हो या फिर किसी भी राज्य का विधानसभा चुनाव, हर चुनावी सभा में बीजेपी यूसीसी का जिक्र करती है और इसे लागू करने की बात कहती है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां यूसीसी जैसे कानून को सभी धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप बताती है और इसका विरोध करती हैं। अभी हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यूसीसी कानून को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था और कहा था कि अगर बीजेपी कर्नाटक में वापसी करती है तो वो यूसीसी को राज्य में लेकर आएगी। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने भी यूसीसी पर विचार विमर्श और उसके लागूकरण को लेकर एक समिति बनाई थी। कुल मिलाकर यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया हुआ है और अब ऐसी अटकलें हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही केंद्र की मोदी सरकार इसे अमली जामा पहना देगी। इसी कड़ी में आज तक G20 समिट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के ऊपर खुलकर बातचीत की। धामी ने कहा, यूसीसी पर देश के अंदर मांग रही है, जैसे अयोध्या में राम मंदिर और कश्मीर में अनुच्छेद 370 कानून हटने की मांग उठती थी, ठीक उसी तरह से यूसीसी को लेकर भी लोगों की मांग उठती रही है। लोग चाहते हैं कि सबके लिए एक समान कानून हो। धामी ने आगे कहा, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हमने यह बात जनता के सामने रखी, इसके पीछे तर्क दिया और उत्तराखंड देव भूमि है, ये गंगा का प्रदेश है, राष्ट्रीय सीमाओं से लगा प्रदेश है, प्रत्येक परिवार से लोग सीमा पर देश के लिए सेवाएं दे रहे हैं, इसलिए उत्तराखंड के अंदर रहने वाले लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। लोगों ने इस बात पर मुहर लगाई और राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी पार्टी की सरकार को लगातार दूसरी बार मौका मिला। उत्तराखंड की जनता ने मार्ग प्रशस्त किया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूसीसी को देश भर में लागू करके बीजेपी मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहती है। वैसे यूसीसी को लेकर जो भी लोग अफवाहें फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि यूसीसी के लागू होने से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप होगा, वे इस बात को भूल जाते हैं कि यह कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा और अभी तक इसका कोई ड्राफ्ट बनकर सामने नहीं आया है। लोगों से इस मुद्दे पर राय देने की बात कही जा रही है ताकि सभी धर्मों के धार्मिक मूल्यों का ख्याल रखते हुए इसकी ड्राफ्ट तैयार की जा सके। लेकिन विपक्षी हैं कि बिना किसी ड्राफ्ट और जानकारी के लोगों के अंदर वहम फैला रहे हैं। खैर, यूसीसी में क्या कुछ प्रावधान होगा ये अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन जानकार इस बात को तय मान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार यूसीसी को देश भर में लागू कर सकती है।